Hello Ji, my name is Gurleen Kautiku and I welcome you again on our channel. Thank you so much for supporting us, loving us, liking us and sharing our videos. And अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो click on the subscribe button and click on the bell icon so that you don't miss any future notifications. So आज जो मैं बात करने वाली हूँ, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपके माइंड में क्या होती है? ऑफ कोर्स एक तो यही है कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, एंड सेकंड कंफ्यूजन गेस कीजिए, काफी रेलेवेंट है. सो सेकंड कंफ्यूजन इज कि शुड आई गो फॉर अ टॉप अप पॉलिसी या मैं एग्जिस्टिंग पॉलिसी ही बड़े सम एश्योर्ड की लूं. तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज ये वीडियो बनाई गई है. तो मैं आपसे डिटेल में बात करती हूँ कि टॉप अप पॉलिसी बेस पॉलिसी के ऊपर लेने का क्या फायदा है और एग्जिस्टिंग पॉलिसी को बड़ी पॉलिसी सम एश्योर्ड लेने का क्या फायदा है. ये तो हमें क्लियर है कि हमारा जो सम एश्योर्ड है वो ज्यादा होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? बिकॉज मेडिकल इन्फ्लेशन, आने वाले टाइम में जो एक्सपेंसेस हैं, अभी भी आप देखेंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर स्काई रॉकेटिंग. तो उसको पूरा करने के लिए एक एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना जरूरी है. तो उस एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस कवर को करने के दो तरीके हैं. एक तो ये है कि आप जो बेस सम एश्योर्ड लें, जो अपनी पॉलिसी लें, पॉलिसी का सम एश्योर्ड ज्यादा सम एश्योर्ड लें, हायर सम एश्योर्ड लें. दूसरा ये है कि आप बेस सम एश्योर्ड एक छोटी पॉलिसी लेके विच इज 5 लाख और 10 लाख और उसके ऊपर आप टॉप अप कवर ले सकते हैं. तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स मैं डिस्कस करती हूँ. सो ऑप्शन 1 इज टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विद हायर सम एश्योर्ड. सो बेस सम एश्योर्ड ही ज्यादा होना विच इज 30 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ और मे बी मोर देन दैट. तो उस केस में क्या है, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं. मान लीजिए आपकी पॉलिसी में नो क्लेम बोनसेस हैं, आपकी पॉलिसी में कुछ ऐसे फीचर्स है, रिफिल बेनिफिट है, तो ये आपको बेस सम एश्योर्ड पे एनहांस होते हैं. मान लीजिए आपने 50 लाख का इंश्योरेंस लिया, 50 लाख पे आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा, 50 लाख पे रिफिल मिलेगा. एंड कल को अगर आप अपनी पॉलिसी पोर्ट करना चाह रहे हैं एक इंश्योरर से दूसरे इंश्योरर के पास, सो यू कैन पोर्ट योर बेस सम एश्योर्ड. आप टॉप अप पॉलिसी को कभी पोर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ बेस पॉलिसी ही पोर्ट होती है. एंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है बट हैसल फ्री क्लेम्स हैं, कोई इशू नहीं आता कहीं पे भी बिकॉज इट्स अ सिंगल पॉलिसी. एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑप्शन 2 विच इज ऑप्टिंग फॉर अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और उसके ऊपर एक टॉप अप प्लान लेना. मान लीजिए कि हमने बेस कवर ले लिया विच इज 5 लाख और 10 लाख, उसके ऊपर टॉप अप कवर लेना. ये ऑफ कोर्स कॉस्ट इफेक्टिव है. अगर आप देख रहे हैं कि समथिंग विच डज नॉट पिंच योर पॉकेट और कॉस्ट इफेक्टिव हो और इजीली अफोर्डेबल है, देन गो फॉर दिस प्लान. इस प्लान में ये है कि आप हायर सम एश्योर्ड मतलब 5 लाख के ऊपर आप चाहें तो एज हाई एज 95 लाख तक की पॉलिसी ले सकते हैं एट अ वेरी लो प्रीमियम. इसमें ये है कि जो मैंने आपको ऊपर वाले बेनिफिट्स बताए जो ऑप्शन ए में थे, ये पॉलिसी पोर्ट नहीं होती है. इसमें आपको नो क्लेम बोनस, क्यूमुलेटिव बोनस वाले फीचर्स नहीं मिलते हैं. एंड दूसरा आपको रिफिल बेनिफिट वाला फीचर जो बेस पॉलिसी में है वो सब वहीं पे अवेलेबल है, वो टॉप अप में अवेलेबल नहीं होता है. सो एक रीजन है. अगर आप पूछेंगे कि इसका प्रीमियम कम क्यों और उसका ज्यादा क्यों है, सो इसके लिए रीजन है. मतलब अगर किसी के पास पहले पॉलिसी है वो ही टॉप अप ले सकता है. अगर आप बोलेंगे मुझे सिर्फ आके टॉप अप पॉलिसी लेनी है, आपके पास बेस पॉलिसी नहीं है, तो ये पॉलिसी काम नहीं करेगी क्योंकि इसमें एक डिडक्टेबल ऑप्शन होती है. जब आपने पॉलिसी ली, लेट्स से आपने 10 लाख की टॉप अप पॉलिसी ली और वो उसमें डिडक्टेबल लिया कि 3 लाख का डिडक्टेबल है. डिडक्टेबल मीन्स कि फर्स्ट 3 लाख विल नॉट बी क्लेम फ्रॉम दिस पॉलिसी. 3 लाख के ऊपर जो भी क्लेम है वो इस पॉलिसी से क्लेम कर सकते हैं. तो डिडक्टेबल ऑप्शन इज देयर. उसके लिए जरूरी है कि आपके पास बेस सम एश्योर्ड होना जरूरी है. और जो लोग कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं जिनका वहाँ पे एक नॉमिनल सा इंश्योरेंस है, 3 लाख 5 लाख का जनरली होता है, उसके ऊपर वो पॉलिसी लेना चाहे तो दे कैन गो फॉर टॉप अप प्लान. तो 5 लाख के ऊपर दे कैन गो फॉर 25 लाख ऑल्सो, दे कैन गो फॉर 75 लाख, 95 लाख. अगर 10 लाख की पॉलिसी है then they can go for 40 lakhs or 90 lakhs or whatever they feel is right for them. So again इन चीज़ों में टॉप अप पॉलिसी रेस्क्यू में आती है. So अब हम बात करेंगे, मैंने पीछे कुछ रिव्यूज करे जिसमें मैंने बेस पॉलिसीज की बात करी जो हेल्थ इंश्योरेंस इंडेमनिटी बेस पॉलिसीज है. आज मैं बात करूंगी टॉप अप पॉलिसी के बारे में. सो टॉप अप प्लान है मैक्स बूपा हेल्थ रिचार्ज. जी हाँ, हेल्थ रिचार्ज से मतलब ही है कि आपकी पॉलिसी को रिचार्ज करना. सो इसके जो मेन फीचर्स है मैं आपको बताना चाहूंगी. तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं. जो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं दे आर कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड. हॉस्पिटल की जो अकोमोडेशन है देयर इज नो रूम रेंट कैपिंग. अगर 5 लाख से ऊपर आपका इंश्योरेंस है तो कोई रूम रेंट कैपिंग नहीं है. प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हॉस्पिटलाइजेशन होने के पहले के 60 डेज और हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद के 90 डेज जो आपका खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं विद रिगार्ड्स टू जिस चीज के लिए आपने हॉस्पिटलाइजेशन ली है वो आप क्लेम कर सकते हैं. सो डे केयर ट्रीटमेंट सारे कवर्ड हैं. डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है. डोमिसिलरी मतलब घर पे ट्रीटमेंट कराना, कोई हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड. ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स कवर्ड है विच इज आयुष, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी. एंड इमरजेंसी एम्बुलेंस इज कवर्ड अप टू 1500 फॉर
1 इंसिडेंस। ई कंसल्टेशन इज ऑल्सो देयर। मान लीजिए आप किसी चीज़ की सर्जरी कराना चाह रहे हैं और आप कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं उसी के रिगार्डिंग, सो पैनल पे डॉक्टर्स अवेलेबल है फॉर ई कंसल्टेशन। सो एंट्री एज और फैमिली कवरेज की बात करेंगे इसमें। एंट्री एज इज 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स और डिपेंडेंट चाइल्ड की एज 91 डेज से लेके 25 ईयर्स तक है मैक्सिमम, विच इज गुड थिंग। सो फैमिली कवरेज की बात करते हैं तो इंडिविजुअल पॉलिसी भी ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी ले सकते हैं। जब फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन क्या क्या आते हैं वो देखिए। 1 adult plus 1 child, up to 4 children they can take. 1 adult plus 4 children maximum आ सकते हैं। 2 adults तो आ ही सकते हैं। 2 adults plus 1 child, 2 adults plus 4 children तक आ सकते हैं। So these are the combinations one can take. टैक्स बेनिफिट है ही एज यूजुअल, आपका सेक्शन 80D में आपको जो 25,000 का टैक्स बेनिफिट मिलता है दैट इज देयर। अगेन देयर इज डायरेक्ट क्लेम सेटलमेंट बाय मैक्स बूपा टीम, देयर इज नो TPA इन्वॉल्व, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। कैशलेस फैसिलिटी है, जो भी नेटवर्क हॉस्पिटल्स है वहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो वेटिंग पीरियड्स हैं वो जो बाकी पॉलिसीज में होते हैं उसी तरीके से है। जो आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड है वो 36 मंथ्स का है, पहले से कुछ है तो 36 महीने तक कवर नहीं होगा। एंड स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन्स हैं, कुछ प्रोलॉन्ग्ड इलनेसेस होते हैं जो कवर नहीं होते हैं 24 मंथ्स तक एज पर IADA, वो 24 मंथ्स तक कवर्ड नहीं है। इनिशियल वेटिंग पीरियड ऑफ 30 डेज इज देयर, पहले 30 दिन तक ट्रीटमेंट नहीं करा सकते आप प्लान हॉस्पिटलाइजेशन, ओनली इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज कवर्ड। सो इसमें कुछ ऑप्शनल कवर्स भी हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देके वो भी ले सकते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, क्रिटिकल इलनेस कवर एंड सो ऑन। एंड इसमें मैं आपको एक बार प्रीमियम का आइडिया देना चाहूंगी सो दैट यू गेट टू नो कि एग्जैक्टली डिफरेंस कहाँ पे आता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टॉप अप प्लान्स, मान लीजिए आपका ऑलरेडी, ये मैं बात कर रही हूँ एज 35, 32 और 5 ईयर्स पे। मान लीजिए आपकी ऑलरेडी 5 लाख की पॉलिसी चल रही है, आप उसके ऊपर 25 लाख का टॉपअप लेना चाह रहे हैं, तो फैमिली ऑफ 3 के लिए प्रीमियम आएगा ₹2784 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। यस, इतना ही कम है। एंड अगर आप बोलते हैं कि 25 लाख से ज़्यादा अगर लेना चाहें तो 5 लाख के ऊपर 95 लाख का कवरेज अगर हम लेना चाहते हैं तो उसका प्रीमियम सिर्फ ₹5483 है। तो एक्चुअली में आपकी 1 करोड़ की इंश्योरेंस हो रही है एंड यू आर ओनली पेइंग एडिशनल 5400 ओवर एंड अबव योर बेस पॉलिसी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसमें अगर आप जाना चाहें 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के प्रीमियम के लिए भी तो 7.5% और 10% डिस्काउंट भी कंपनी देती है आपको। एक और चीज़ है इसमें, मैं एक एग्जांपल आपको और देती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी की 10 लाख की पॉलिसी है तो उसके ऊपर अगर ये पॉलिसी लेना चाह रहे हैं तो क्या प्रीमियम्स है। 10 लाख बेस पॉलिसी के ऊपर 40 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो ₹1237 है, एंड 10 लाख के ऊपर 90 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 1493 है। अब आप बोलेंगे कि 25 लाख की पॉलिसी के लिए आप मुझसे 2700 चार्ज कर रहे हो लेकिन आप 40 लाख की पॉलिसी के लिए 1200 चार्ज कर रहे हो, ऐसा क्यों? उसके पीछे एक रीजन है, जो मैंने इनिशियल बोला, जो डिडक्टेबल है वहां पे 5 लाख का डिडक्टेबल है, मतलब 5 लाख के ऊपर जो क्लेम आएगा तो वो 25 लाख का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी। यहाँ पे 10 लाख के ऊपर का क्लेम दे रही है। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखिए कि अगर हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे कितने क्लेम्स 10 लाख से ऊपर आएंगे, तो ऑफकोर्स कॉस्टिंग उस हिसाब से रखी गई है कि 10 लाख से ऊपर आएगा तो आप 40 लाख का क्लेम और ले सकते हैं। यहाँ पे 10 लाख से ऊपर 90 लाख आएगा तो 1493 आपका प्रीमियम कॉस्ट करेगा। तो दैट इज वाई प्रीमियम्स आर लो इन केस द डिडक्टेबल इज हायर। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, अगेन इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि कम इंश्योरेंस लेना है या ज्यादा लेना, मतलब यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो यू हैव टू गो फॉर, यू शुड गो फॉर हायर सम एश्योर्ड, बिकॉज वो ऑप्शन अवेलेबल है तो व्हाई नॉट। अगेन मेडिकल अंडरराइटिंग वही सेम रहती है, जो अगर पहले से आप कोई मेडिसिन लेते हैं या वो डिस्क्लोज करना जरूरी है, उसके बेसिस पे अंडरराइटर डिसाइड करते हैं वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द पॉलिसी और नॉट। इसमें थोड़ी सी मेडिकल अंडरराइटिंग और स्ट्रिंजेंट होती है बिकॉज हायर सम एश्योर्ड है एट लो प्रीमियम, तो लाइबिलिटी कंपनी की बड़ी है, सो दे डू देयर प्रॉपर डिलीजेंस बिफोर इशूइंग एनी पॉलिसी। एंड बेस्ट पार्ट यही होता है कि अगर पॉलिसी इशू हो जाते हैं कभी क्लेम डिक्लाइन होने के चांसेस कम होते हैं अगर पॉलिसी सही तरीके से इशू की जाए तो। सो मेरा मानना ये है कि आप जब भी पॉलिसी लेने जाएं तो आप दोनों चीज़ों का वेटेज चेक कर लें कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। So there is a market for people who want to buy higher sum assured in a single plan without any hassle or everything. There are people who are looking for cost-effective option. So this option is for them. There are people who are in corporate or they want to take a top-up policy. This option is for them. So understand your need before getting into any contract with health insurance company. एंड आपके कुछ भी क्वेश्चंस हुआ इस पॉलिसी के रिगार्डिंग, आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, टॉपअप और बेस पॉलिसी के बीच में कुछ भी आप कंफ्यूज्ड है और ओपिनियन चाह रहे हैं, सो प्लीज फील फ्री टू, आपको पता है किससे बात करनी है, तो प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद अस ऑन द बिलो मेंशन व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल आईडी। एंड कुछ भी आप फीडबैक देना चाह रहे हैं तो मेंशन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, वी शैल बी हैप्पी टू आंसर दोज। एंड दोबारा बोलूंगी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा अगर आपको अच्छा लगा। तो शायद कोई ढूंढ रहा हो टॉपअप और बेस पॉलिसी में कंपैरिजन, तो उसके लिए शायद हेल्पफुल हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।